PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर PDM का एहतजाज। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। मरियम नवाज रैली की शक्ल में मरी से इस्लामाबाद पहुंच गई। मौलाना फजल रहमान के हमरा इलेक्शन कमीशन जाएंगी। फजल रहमान की जेर सदारत PDM का मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी एहतजाज में शरीक नहीं। चेरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मरियम नवाज कहती हैं एहतजाज में अवाम भरपूर शिरकत करेंगे। PTI फॉरेन फंडिंग केस 2014 से इलेक्शन कमीशन में जेर समात है। PDM कायदीन के खिताब के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार। PDM की क़यादत कश्मीर चौक से कंटेनर पर सवार होगी। कंटेनर के ऊपर स्टेज पर माइक सिस्टम नस्ब। कंटेनर के अंदर AC का इंतजाम, फ्रिज और दीगर सहूलियात भी मौजूद। PDM एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी। दाखिली और खारजी रास्तों तमाम अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के इजाफी दस्ते तैनात। इलेक्शन कमीशन का मरकजी रास्ता खारदार तारें बिछाकर सील कर दिया गया। रेंजर्स ने इलेक्शन कमीशन को हिसार में ले लिया। IG इस्लामाबाद का इलेक्शन कमीशन के बाहर इंतजामात का मुआयना। उम्मीद है PDM इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पुरअमन रखेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। वजारत दाखिला में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। सूरत हाल खुद मॉनिटर करने का फैसला। कहा शाहराह दस्तूर पर पहली दफा एहतजाज की इजाजत दी गई है। पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। शहर में अमन व अमान बहाल रखने के लिए हर चीज पर नजर रखी जाएगी। कैमरा से इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों की निगरानी की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। अपोजिशन एहतजाज और अमन व अमान के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून के हसन इकबाल का PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किए जाने का मुतालबा। कहा PTI ने गैर कानूनी जराए से फंडिंग ली और फंड्स को डिक्लेयर नहीं किया। ऑपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के पास जाना अलामती है। फॉरेन फंडिंग केस में PTI गंदी हुई तो नून लीग के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। नून लीग ने ममनुआ जराए से कोई फंडिंग नहीं ली। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का दावा। कहा इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली जब नून लीग हुकूमत ने PTI के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया था। कौम सानेहाय मॉडल टाउन भी कभी नहीं भुला सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात पर वजारती कमेटी के सरबराह शिबली फराज ने रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक वजारती कमेटी की रिपोर्ट में ब्रॉडशीट मामले पर सिफारिशात भी शामिल हैं। नैब ने उन लोगों से फ्रॉड किया जिन्हें फ्रॉड ढूंढने के लिए रखा था। CEO ब्रॉडशीट कावी मूसवी की अदालती फैसला पब्लिक होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने 4 साल पहले $1 अरब मुंतकिली का इंकशाफ किया लेकिन कुछ नहीं किया गया। सवाल नैब से करना चाहते हैं कि कावे मूसवी ने अलर्ट किया तो आपने क्या किया। बोले जब हम हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे थे उस दौरान एक शख्स ने राब्ता किया। वो आदमी मुझसे मिला और हिस्सा मांगा। उसकी बात सुनकर दंग रह गया। मैंने वेटर से कहा इस आदमी की कॉफ़ी का बिल ये खुद देगा। कावे मूसवी ने वजीर आज़म इमरान खान को काबीना से मशवरा भी दिया। So if you are saying that Shehzad is attacking you but not Imran Khan, whose government is there? Well, who's the in charge? Every government is a fool's inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister. एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम माडवीवाला को 4 फरवरी को तलब कर लिया। जाली अकाउंट केसेस, प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का नैब रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर। साबिक MD-PIA एजाज हारून, नदीम मांडवीवाला, अब्दुल गनी मजीद और मुबैना बेनामी के मुलजिम तारिक को भी नोटिस जारी। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून ने 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट से वसूल किए।
डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का कहना है प्लॉट्स अलॉटमेंट केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नैब का इदारा सियासतदानों का मीडिया ट्रायल करना बंद करे। उनकी कोई बेनामी जायदाद है, न ही कोई फ्रंटमैन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 साल से लापता शहरी की अदम बाजियाबी का केस। दाखिला और दिफा के साबिक सेक्रेटरीज और साबिक आईजी पुलिस की अदालत में पेशी। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 7 दिन में जवाब दें, फिर न कहना कि आपको सुना नहीं गया। नाअहली दिखाने पर 6 माह के लिए जेल भेज देंगे। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं लेनी तो फिर वजीर आजम इसके जिम्मेदार होंगे। आइन के तहत चलने वाली सोसाइटी में जबरी गुमशुदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1800 नए मरीज सामने आ गए। 18 जनवरी को कोरोना के 36,513 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। विफाक से मिलने वाली वैक्सीन का इंतजार करने के बजाय सिंध का खुद कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। सिंध हुकूमत ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए से फंड कायम कर दिया। कोरोना की 2 वैक्सीन की खरीदारी के लिए निजी कंपनी से बातचीत जारी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो कहती हैं वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का मुफ्ती कव्वी पर हरासानी का इल्जाम। कहा मुफ्ती कव्वी वक्तन फवक्तन उनसे नाजेबा गुफ्तगू करते थे। जब मुफ्ती कव्वी ने जिस्मानी तौर पर हरासा किया तो उन्हें जूतों से मारा। थप्पड़ उनकी कजन ने मारा। वीडियो उन्होंने बनाई। ऐसे लोगों को बेनकाब करती रहेंगी। मुफ्ती कव्वी कहते हैं थप्पड़ हरीम शाह की सेक्रेटरी ने मारा। मकसद वीडियो वायरल करवा के 1-2 लाख रुपए कमाना था। मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अमीर अली शाह कामयाब। साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उमरकोट पहुंच गए। बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं आज कौम शोर मचाए चोर का अमली मुजाहिरा देखेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड और रसीदें नहीं दिखाई। इलेक्शन कमीशन से एनआरओ मांगने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। हम फॉरेन फंडिंग का जवाब लेकर रहेंगे, रसीदें तो देना पड़ेंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं इदारों पर दबाव बढ़ाने का ऑपोजिशन का मंसूबा एक बार फिर नाकाम होगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम का एहतजाज होगा और ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं। ऑपोजिशन अपनी बका के लिए सियासी माहौल को गर्म रखना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। मुस्तरद शुदा नासिर का बयानिया पिट चुका। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। कराची में बलोच कॉलोनी के पुल के जॉइंट्स टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक हादसात के साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। टूटे जॉइंट पे रिक्शे का टायर फंसकर टूट गया। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर खुदाई। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के बेशतर इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाएं। आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी सर्दी। जिला खैबर की बाड़ा मार्केट में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब में सुबह के औकात में शदीद धुंध। मुल्की और गैर मुल्की 15 परवाजें ताखीर का शिकार, 7 मनसूख। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12, लेह -11, अस्तोर -9, बगरूट -6, कालाम -5, कोयटा -2, पेशावर 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
काराकोरम पहाड़ी सिलसिले में पास्तोर पीक पर लापता अमरीकी कोपैमा की लाश मिल गई। कोपैमा बुलंदी से मानूस होने के लिए पास्तोर पीक को कोपैमाई पर गया था। अमरीकी कोपैमा को हेलीकॉप्टर के जरिए तलाश किया गया। कोपैमा की लाश बुलंदी से उतारने की कोशिश की जाएगी। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नवीस और अदीब मुन्नू भाई को बिछड़े 3 बरस हो गए। अदब और सहाफत में उनकी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से हरा दिया। 328 रन का हदफ मैच के आखिरी सेशन में हासिल किया। ऋषभ पंत ने 89 और गिल ने 91 रन बनाए। भारत ने टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की लाहौर से कराची आमद। कराची पहुंचने पर कौमी टीम के एक बार फिर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। खिलाड़ी तीसरा कोविड टेस्ट मनफी आने के बाद जुमेरात से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम की कराची जिमखाना में ट्रेनिंग। पाक साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में मखसूस तादाद में शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत दिए जाने का इम्कान। PSL इंतजामिया ने NCOC से इजाजत मांग ली। NCOC की हिदायत की रोशनी में फैसला किया जाएगा। और सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज, मारूफ गुलकारा महनाज की 8वीं बरसी नहीं भूले उनके परिस्तार।